की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ अपने संघर्ष को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए एक ऐतिहासिक और निर्णायक अभियान को अंजाम दिया है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। यह विशेष सैन्य कार्रवाई दक्षिण कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुई हालिया आतंकी हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और इस हमले में निर्दोष नागरिकों को और सुरक्षा बलों की जान गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश और दुख की लहर फैल गई। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व भारतीय सेना की जाबांज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया, जिन्होंने अद्वितीय रणनीति, कौशल और साहस और नेतृत्व का परिचय देते हुए इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की उन गिने चुने महिला अधिकारियों में से हैं, जिन्होंने न केवल देश के लिए समर्पण दिखाया है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करने की अपनी क्षमता को भी सिद्ध कर दिया है। वे भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने एक पुरुष सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र मिशन में किया था। बता दें कि उनके नेतृत्व में पहले भी कई ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं, परंतु ऑपरेशन सिंदूर को एक अलग ही महत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि यह सीधे सीधे आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम था। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आतंकियों ने एक सुनियोजित योजना के तहत निहत्थे लोगों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया, जिससे कई मासूमों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों के मन में भय और असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। ऐसे समय में सेना का यह जवाबी ऑपरेशन न केवल सुरक्षा का भरोसा लौटाने के लिए जरूरी था, बल्कि यह भी आवश्यक था कि हमले के दोषियों को सख्त सजा दी जाए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तैयारी और सटीक योजना के साथ अंजाम दिया गया। खुफिया एजेंसियों द्वारा आतंकियों की मौजूदगी और उनके ठिकानों की सटीक जानकारी मिलने के बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सेना की स्पेशल यूनिट्स और पैरामिलिट्री दलों की सहायता से यह एक बहुआयामी अभियान था, जिसमें जमीन, हवाई और तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया गया था। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इसमें स्थानीय नागरिकों को कोई क्षति ना पहुंचे और इसके लिए हर कदम पर संयम और सूझबूझ बरती भी गई थी। आपको ये बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन की निगरानी की और अग्रिम मोर्चे पर मौजूद रही और उस दौरान सेना ने 9 बड़े आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इन ठिकानों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए, जो भविष्य में आतंकी विरोधी कार्रवाई के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने न केवल भारतीय नागरिकों में राहत की भावना पैदा की है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी एक ऑपरेशन की सराहना की गई है और कई देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को सही ठहराते हुए आतंकवाद के विरुद्ध उसकी कार्रवाई
का समर्थन भी किया है। साथ ही इस ऑपरेशन ने यह संदेश भी दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर तक जा सकता है और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह न्याय, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। कर्नल सूफिया कुरैशी जैसी नेतृत्व के उदाहरणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सेना न केवल रणनीतिक रूप से सक्षम है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील है। इस ऑपरेशन के जरिए एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि आतंक चाहे जितना भी गहरा हो, भारत की सुरक्षा और उसकी सेना का मनोबल उनसे कई अधिक मजबूत है। तो वैसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।